गुड हेल्थ, ये हमारा सेकेंड पार्ट है जहाँ हम डिस्कस कर रहे थे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट से। पहला में हम लोग इंट्रोडक्शन देख लिया था, अंडरस्टैंडिंग देख चुके थे। अब स्टेबलाइजेशन देखते हैं। तो इसका जो हेयर स्क्रैप के लिए फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में जो एलोवेरा के बारे में बताया गया है, और ये जो एलोवेरा का मेन जो प्रॉपर्टीज़ है वो कहती है कि अगर आपको हेयर केयर और स्कैल्प की सही तरीके से आपको केयर करना है तो एलोवेरा का शैम्पू आप यूज़ कर सकते हो। बहुत पुराने से इसे यूज़ किया जा रहा है क्योंकि ये एक तरह का नेचुरल कंडीशनर है, कोई केमिकल नहीं। क्योंकि हमारे हेयर पे बहुत सारे केमिकल्स हो चुके हैं जो हमारा एक्सेसिव हेयर लॉस हो रहा है और बहुत ज़्यादा हमें प्रॉब्लम हो रही है, हेयर फॉल वगैरह हमें प्रॉब्लम हो रही है, डैंड्रफ वगैरह की प्रॉब्लम्स आ रही है। तो हेयर जो है, हेयर के लिए जो एलोवेरा है बहुत बेस्ट है क्योंकि ये आपके बालों को अच्छे से रिविटाइज करेगा और ड्राई हेयर को स्मूथ बनाएगा और आपके बाल में जो हेयर लॉस की प्रॉब्लम आ रही है तो आपको सॉल्व करेगा। तो हेयर के लिए भी ये जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। माउथ एंड टीथ केयर, आप एक ऐसे पर्सन हो जैसे कि आप क्या कर सकते हो कि जहाँ पे आपको मुंह में बहुत सारा आपको ब्लीडिंग वगैरह आती है, पाइया की प्रॉब्लम्स आ रही है, क्योंकि हमारे शरीर में ना जैसे थोड़े बहुत कीड़े हो जाते हैं, मतलब खाना के अंदर फंसा हुआ रह गया तो क्या होता है उससे हमारे मुंह में बदबू आने लगती है और हमें ब्रीथिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, पेरालिसिस की प्रॉब्लम होती है। तो एलोवेरा के अंदर ना एंटी फंगल एजेंट होता है और एंटी बैक्टीरियल प्लांट होता है जो हमारे डेंटल प्रॉब्लम्स के लिए बहुत हाईली टिश्यूज़ होते हैं जो हमारे माउथ में साफ़ कर देता है और हमारे अच्छी फ्रेशनेस हमारे लिए लाता है। ये तो था एक्सटर्नल पार्ट। अब हम लोग जानते हैं इंटरनल पार्ट। इंटरनली हमारे जो एलोवेरा है हमारे क्या बेनिफिशियल लेकर के आता है। ये जो एलोवेरा है ओनली स्किन केयर के लिए आपके लिए नहीं होता, ये आपका जो एलोवेरा है आपकी अर्थराइटिस का प्रॉब्लम आ गया, हेल्थ का प्रॉब्लम आ गया और आपको पेन्स वगैरह हो रही है, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है इंटरनली, तो उसके लिए भी होता है। डिटॉक्सिफिकेशन के लिए ये जाना जाता है क्योंकि इसमें क्या होता है, जो पॉजिटिव हीलिंग होता है आपके बॉडी के अंदर, ये क्या करता है, जो एलोवेरा का जो प्लांट होता है इसमें जो सब्सटेंसेस होते हैं हमारे ह्यूमन बॉडीज़ में जो नीड होती है, विटामिन्स, मिनरल्स, एमिनो एसिड, इंजाइम्स, ये सारे चीज़ इसमें अवेलेबल आपको। आप ही सोचो कि आप कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करना चाहोगे, कौन सा न्यूट्रिशन लेना चाहोगे। जो आपको बाहर से मिल रही है वो न्यूट्रिशन आपको सही जैसे दवाई के फॉर्म में मिल रहा है, या फिर जो नेचुरल जो प्राकृतिक चीज़ों में वो सारे विटामिन्स आपको मिल रही है वो आप लेना पसंद करोगे। आप ही डिसाइड करना। क्योंकि ये जो एलोवेरा है, एलोवेरा के अंदर जो एमिनो एसिड, जो इंजाइम्स पाए जाते हैं, जो बहुत लोगों को अल्सर्स की प्रॉब्लम होती है उसे सॉल्व करते हैं। जो डाइजेस्टिव हमारा प्रॉब्लम होता है उसे, इसको अगर डेली डोज के हिसाब से अगर आप लेते हो तो आपका देखोगे स्टेप बाय स्टेप कुछ समय आने के बाद जो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होती है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, वो आपका सॉल्व हो जाएगा। सेकेंड जो है, इसमें डाइजेस्टिव फंक्शन के लिए क्या काम करता है, ये जो एलोवेरा है एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी बैक्टीरियल और एंटी वायरल प्रॉपर्टीज़ होते हैं, जो क्या करता है हमारे बॉडी को स्मूथनेस, इरिटेशंस जो प्रॉब्लम होती है उसे सॉल्व कर, जैसे अल्सर्स की प्रॉब्लम, क्वांटिसिस के इरिटेबल के प्रॉब्लम, बाउल सिंड्रोम, ये सारी जो प्रॉब्लम होती है उसे सॉल्व करने की हेल्प करती है। और इसमें गैस्ट्रिक एंजाइम जो हमारे अंदर बनता है, जो पेप्सिन नामक ग्लैंड होता है जिससे गैस्ट्रिक एंजाइम वहाँ पे बनता है, तो वो क्या करती है अच्छे से सॉल्व करती है प्रॉब्लम को। वो एंजाइम वहाँ पे बनने नहीं देती, अच्छे से हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है अच्छे से काम करता है। अब हमारे इम्यून सिस्टम में क्या इसका फंक्शन है, जो एलोवेरा है इसे फुल ऑफ विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं और अदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे स्टमक को हील करता है, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर को भी आपको हील करता है। रिसर्च बताता है कि इसमें क्या करते हैं, लो फ्लोइंग फूड है, इंटॉलरेंसेस है जो बॉडी रिएक्ट करती है। अब हम जो लीवर से परेशान है, ख़राब है लीवर, स्टमक ख़राब है, इंटेस्टाइन ख़राब है, तो एलोवेरा के अंदर हाई एसेंशियल एंजाइम्स होता है जो स्टिमुलेट करता है आपका डाइजेशन के लिए और लीवर फंक्शन के लिए, तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। ये क्या करता है, इसमें कम्बिनेशन होते हैं, ऐसे हर्ब्स पाया जाता है जो आपके लीवर को क्लीनिंग एजेंट की तरह काम करता है।
इसके अंदर रेयर ऐसे इंग्रेडिएंट्स कहा जाता है जिसको सैपोनिन कहा जाता है। ये सैपोनिन यानी एक वनस्पति साबुन टाइप का होता है। क्या करता है वो आपके अंदर में जा कर के पहले जितने भी डस्ट है टॉक्सिन्स को उसे फुला जाता है, ठीक है। और लीगलिन और सैपोलिन तो ये वहाँ से फुलाने के बाद आपके अंदर जितने टॉक्सिन्स को फुला के बाहर निकाल देता है। तो अंदर में जैसे कि आपको चाय छन्नी क्या होता है, चाय छन्नी में अगर चाय पत्ती पड़ा रहेगा तो चाय छानोगे तो गिर जाएगा ना। तो हमारे अंदर बॉडी में जितना भी टॉक्सिन्स पहले से जमा है, अगर कोई चीज़ आप खाओगे तो आपके शरीर में लगेगा कैसे, तो ये इसके अंदर जो ग्लैंड होते हैं लिग्निन और सैपोलिन जो हमारे अंदर तक चला जाता है। जो 3 लेयर है ना, 3 के लेयर में अंदर तक जा कर के पहले उसको फुलाता है। लिग्निन पहले फुलाता है और सैपोलिन उसे साफ़ करता है जो भी टॉक्सिन हमारे बॉडी में, ताकि जो भी हम न्यूट्रिएंट्स को आगे जाके लेते हैं तो हमारे बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब करेगा और हमारे बॉडी को हेल्दी बनने में हेल्प करेगा। अब सेल फंक्शन क्या करता है? सेल फंक्शन हमारे बॉडी में क्या करता है कि अगर आप मान लो कि 50 के हो और 60 के दिख रहे हो, ठीक है, हमारा जो लीवर है ना वो लीवर 60 का हो जाता है, ठीक है। हो तो आपकी एज 50 का लेकिन दिखते हो 60 के। तो हमारे अंदर तक जो लीवर्स हैं जो हर्ट होते हैं तो वो सारे का एज हो जाता है, क्योंकि हमारे जो जितना, क्योंकि एयर भी, वाटर भी, पोल्यूशन भी, हर चीज़ हम लोग दूषित हो रहे हैं। तो जिससे हमारे अंदर का जो चीज़ है, क्योंकि खाना हर चीज़ हम लोग में ले रहे तो कितना सारा टॉक्सिन जमा हो रहा है, जिसके अंदर हमारा जो सेल फंक्शन है वो काम करना बंद कर देता है। बहुत जल्दी हम लोग का डीजनरेशन होने लगता है, मतलब हम लोग बहुत जल्दी बूढ़े दिखने लगते हैं। लेकिन जो एलोवेरा के अंदर प्रॉपर्टीज़ जो पाया जाता है, ये क्या करता है, आप अगर एलोवेरा का जेल का 9 बॉटल पी लेते हो तो क्या करता है, आपके बॉडी में जो सेल फंक्शन है उसको रिन्यू कर देता है। आपके प्रॉपर तरीके से सेल फंक्शन हो जाता है और वो डीजनरेशन में आ जाता है। उसमें आप एंटी एजिंग में चले जाते हो। अगर आप अच्छे से एलोवेरा को कंज्यूम करते हो तो आप देखोगे कि होगे तो 40 के लेकिन दिखोगे 30 के। तो ये एक एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ भी इसमें पाया जाता है। नेक्स्ट है इसमें एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक मतलब एंटीसेप्टिक में क्या होता है, एलोवेरा एक ऐसा प्लांट है जिसमें 6 एंटीसेप्टिक एजेंट पाया जाता है। लिफॉल, सैलिसिलिक एसिड, यूरिया, नाइट्रोजन, सल्फ्यूरिक एसिड, फिनॉल और सल्फर। जो ऑल द सब्सटेंसेस ये सारे होते हैं, क्या करते हैं, आपको माइक्रोबैक्टीरियल में इसको जो भी हमारे बॉडी में प्रॉब्लम्स आती है तो ये सारे चीज़ों को उसको, ये जो इसमें एंटीसेप्टिक एजेंट है जल्दी से हील करेगा आपके बॉडी को और अच्छे से आपको रिकवर करने में आपको, क्योंकि नया सेल्स का निर्माण होगा तो आप अच्छे से आपकी बॉडी वर्क करेगी और आपका काम अच्छे से एफिशिएंटली कर पाओगे। आपको तब अब एलोवेरा पीने का मन कर रहा होगा। अगर अभी आप मार्केट से एलोवेरा लेने जा रहे हो तो वेट, पहले आप एलोवेरा लोगे तो कौन सा एलोवेरा लोगे, क्योंकि एलोवेरा का तो 400 तरह का प्रजाति है। और आपके मन में सवाल आता होगा कि मेरे घर में भी तो एलोवेरा है, मैं उसे भी तो ले सकता हूँ। अगर आप मार्केट में एलोवेरा लेने जाते हो तो उसमें आप लिखना पाओगे कि 100% एलोवेरा आपको कम ही लिखा हुआ मिलेगा। पीछे में लिखा हुआ रहता है आपका कि 9%, 8% एलोवेरा आपको मार्केट में मिलेगा। लेकिन जो फॉरेवर लिविंग प्रोडक्ट्स का जो एलोवेरा है इसमें 99.9% एलोवेरा है। और आपका जो सवाल है ना कि मैं घर का एलोवेरा ही कौन सा यूज़ करूं, देखिए एलोवेरा में जो प्रॉपर्टी होता है वो दिन रात ना ऑक्सीजन आपके से, मतलब अपने से बाहर निकालता है, वो ऑक्सीजन लेता नहीं है। तो अगर आपके घर में एलोवेरा है तो मान लेते हैं सबसे बेस्ट जो प्रजाति होती है एलो बारबेडेंसिस मिलर, मान लेते हैं कि आपके घर में एलो बारबेडेंसिस मिलर ही है, ठीक है। तो एलोवेरा बारबेडेंसिस मिलर आपके घर पे है, अगर उसे अगर आप लेते हो तो क्या होता है, एलोवेरा जहाँ पे भी रहता है, जितना भी पॉल्यूशन रहता है उसे क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो क्या वो पॉल्यूशन अगर आप एब्जॉर्ब कर लोगे तो वो भी आपको नुकसान ही ना करेगा। एलोवेरा को सही तरीके से बढ़ने के लिए उसमें सारे जो एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ आने के लिए, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ को आने के लिए कम से कम 3 साल तक उनको रखना पड़ता है। 3 साल तक उसे वहाँ पे ज़मीन में होना चाहिए, पॉल्यूशन फ्री एरिया में होना चाहिए, 40 डिग्री टेम्परेचर में उसको होना चाहिए। तो अगर ये सारे प्रॉपर्टीज़ अगर उसमें नहीं है तो वो अच्छे तरह से काम नहीं करेगा। तो आप खुद समझदार, आपके घर में जो एलोवेरा है आप सोच सकते हो जो वहाँ का जो एरिया का पॉल्यूशन है वो एब्जॉर्ब करे, तो अगर वो आप इसे यूज़ करोगे तो कितना ज़्यादा आपको नुकसान करेगा।
और जो मार्केट के एलोवेरा आप लेते हो, साल भर आप उसका ढक्कन ओपन करके छोड़ देते हो लेकिन वो कुछ भी ख़राब नहीं होता। लेकिन जो स्टेबलाइजेशन का इसका प्रोसेस है, एलोवेरा का प्रॉपर्टीज़ होता है कि 4 घंटे के बाद उसमें सारी जो प्रॉपर्टीज़ है वो वेस्ट हो जाती है, उसको 4 घंटे के अंदर ही स्टेबलाइज कर देते हैं। तो इसको जो फॉरएवर के जो होते हैं वर्कर, वो क्या करते हैं, अपने हाथों से स्टेबलाइज करके एलोवेरा को आप तक पहुंचाते हैं। 4 घंटे के अंदर ही वो स्टेबलाइजेशन हो जाता है और आप तक पहुंचाया जाता है।